भारतीय जनता पार्टी के संगठन शिल्पी कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष को भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस पर्व में संगठन के विस्तार का दायित्व भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का है, जिसके चलते 20 जनवरी से बूथ विस्तारक योजना प्रदेश में शंखनाद किया गया। वहीं बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्ष कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बूथ विस्तार योजना के शंखनाद के अवसर पर गुरुवार को प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर से ग्राम कनाड़िया स्थित बूथ क्रमांक 22 पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि रतलाम जिले के सुराना गांव में हिंदुओं द्वारा पलायन करने के मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही की है, जिसके चलते अवैध कब्जे को तोड़ने के साथ ही गांव में पुलिस चौकी बनाई है। गलत है कि पलायन हो रहा है, एक विवाद का विषय आया था। कल ही एसपी महोदय को फोर्स के साथ वहाँ पहुँचा दिया था, कलेक्टर साहब को पहुँचा दिया था। सारा मामला बैठ के सुलझ गया है। उन लोगों ने जो लिखा था वो भी अपने आप मिटा लिया है। वहाँ पुलिस चौकी की स्थापना कर दी गई है और पुलिस चौकी की स्थापना में 10 जवान पुलिस के, एक एएसआई को चार्ज दे दिया गया है। वहाँ सुराना के अंदर 3 जो लोग थे बदमाश टाइप के, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसलिए अब वहाँ पर शांति है। नाली की थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी अतिक्रमण की है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल से ही प्रारंभ हो गई। सर, आज जेपी नड्डा जी के 2 साल पूर्ण हो गए हैं अध्यक्ष के तौर पर। स्वर्णिम कार्यकाल माननीय जेपी नड्डा जी का रहा। ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं माननीय जेपी नड्डा जी। एक बाल्यकाल से स्वयं सेवक के रूप में जीवन प्रारंभ करके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 साल पूरे होना ये गौरव की बात है हम सब के लिए, गरिमा की बात है हम सब के लिए। हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी बहुत बहुत और यश पाएं, कीर्ति बढ़े उनकी, यही शुभकामनाएं। सर, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी आज से 10 दिवसीय बूथ अभियान की शुरुआत कर रही है। आप सागर मंडल में सम्मिलित हुए यहाँ पर विभागीय मंडल में। मैं ही नहीं हुआ हूँ, हमारे साथ में आदरणीय तुलसी सिलावट जी जल संसाधन मंत्री और हम दोनों साथ में हैं। हमारे यहाँ के मंडल के अध्यक्ष और बूथ के सभी कार्यकर्ता साथ में हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने आज से 20 से 30 तक ये अभियान चलाया है। मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए कार्य को विस्तार देने के लिए। और बूथ विस्तारक योजना का हमारा बूथ सबसे मजबूत कैसे बने, पार्टी मजबूत कैसे बने, शासन की योजनाएं जनता तक पहुंचे, जनता की समस्याएं शासन तक पहुंचे, अनेकानेक विकास की योजनाओं के साथ हम आज बूथ पर उपस्थित हैं। और मेरी मान्यता है कि इससे पार्टी के कार्य को बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में काफ़ी मदद मिलेगी। सर, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हो रही है और जेपी नड्डा जी के 2 साल हो गए। वो सिर्फ ट्विटर पे चलते हैं, टीवी पे चलते हैं, हम जमीन पे चलते हैं। आप देख लो, ऐसा कार्यक्रम आज तक सुना आपने कांग्रेस का? नहीं सुना होगा, सुनोगे भी नहीं आप। अब उनकी दिक्कत भी है उम्र के कारण से दोनों नेताओं को। सर, इस कार्यक्रम एक और मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाह रहा हूं कि अभी हमने क्रमोन्नति पुलिस के विभाग में की थी। इसमें हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया था, हेड कांस्टेबल को एएसआई बनाया था, एएसआई को एसआई बनाया था, एसआई को टीआई बनाया था, टीआई को एसडीओपी बनाया था। आज हम वही क्रमोन्नति जेल विभाग में भी कर रहे हैं। अब हमारा प्रहरी, जेल का उप अधीक्षक, जेल का अधीक्षक, ये सब क्रमोन्नति के दायरे में आज से आ जाएंगे। सर, सुराना का एक मामला काफी चर्चाओं में है। विवाद का विषय आया था। कल ही एसपी महोदय को फोर्स के साथ वहाँ पहुँचा दिया था, कलेक्टर साहब को पहुँचा दिया था। सारा मामला बैठ के सुलझ गया है। उन लोगों ने जो लिखा था वो भी अपने आप मिटा लिया है। और पुलिस चौकी की स्थापना कर दी गई है और पुलिस चौकी की स्थापना में 10 जवान पुलिस के, एक एएसआई को चार्ज दे दिया गया है। वहाँ सुराना के अंदर 3 जो लोग थे बदमाश टाइप के, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसलिए अब वहाँ पर शांति है। नाली की थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी अतिक्रमण की है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल से ही प्रारंभ हो गई। सर, आज जेपी नड्डा जी के 2 साल अध्यक्ष के तौर पर। स्वर्णिम कार्यकाल माननीय जेपी नड्डा जी का रहा। ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं माननीय जेपी नड्डा जी। एक बाल्यकाल से स्वयं सेवक के रूप में जीवन प्रारंभ करके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 साल पूरे होना ये गौरव की बात है हम सब के लिए, गरिमा की बात है हम सब के लिए। हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी बहुत बहुत और यश पाएं, कीर्ति बढ़े। हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में उच्च रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यरत पदाधिकारियों की पदोन्नति की गई थी।
इसी तर्ज पर गुरुवार से अब जेल विभाग में भी पुलिस विभाग की तरह ही उच्चतर रिक्त पद पर पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर कार्यरत पदाधिकारियों को पदभार प्रदान करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। दोनों नेताओं को सर इस कार्यक्रम एक और मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाह रहा हूं कि अभी हमने क्रमोन्नति पुलिस के विभाग में की थी। इसमें हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया था, हेड कांस्टेबल को एएसआई बनाया था, एएसआई को एसआई बनाया था, एसआई को टीआई बनाया था, टीआई को एसडीओपी बनाया था। आज हम वही क्रमोन्नति जेल विभाग में भी कर रहे हैं। अब हमारा प्रहरी, जेल का उप अधीक्षक, जेल का अधीक्षक, ये सब क्रमोन्नति के दायरे में आज से आ जाएंगे। सर सुराना का एक मामला काफी चर्चाओं में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।